अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की कुछ बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं और उसमें ये चेक करें कि इसमें आपका पावर पॉइंट इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, ये पावर पॉइंट बेसिकली ये MS ऑफिस का एक पैकेज है और जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें या तो 1 बाय 1 हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हम ये करते हैं कि एक ही हम जब ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें तमाम पैकेजेस इंक्लूड होते हैं और वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि क्या आपके उसमें ऑफिस इंस्टॉल है नहीं है, पावर पॉइंट है नहीं है। तो अब ये जो ब्लैंक स्पेस है आपको डेस्कटॉप की नज़र आ रही है, यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू में चले जाएँ। न्यू में आप देखें कि आपके पास ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर में आपका ऑफिस इंस्टॉल है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसकी पावर पॉइंट की। ठीक है, तो पावर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपकी कोई फाइल आ जाएगी, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं जैसे SS दे देता हूँ। तो इसको आप डबल क्लिक करें या दूसरा तरीका यह है कि इस पर राइट क्लिक करें और इस पर ओपन कर दें तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस स्लाइड को ओपन करते हैं तो आपके पास कोई स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, जस्ट ये आपको नज़र आता है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो इसी जगह किसी भी जगह पे आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो आपके पास स्लाइड आ जाएगी। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दो बॉक्स बने हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इस पर ब्लॉक बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए आप इन पे क्लिक करें तो ये देखें थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको आप कट कर लें यहाँ से। ठीक है, तो दूसरे को भी इस तरह, या फिर इस पर क्लिक करके आप बैक स्पेस प्रेस करें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो आप इस पर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ये ख़त्म बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जब स्लाइड अप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फिर आ जाएंगे, तो आपने ये करना है कि जो ब्लैक स्लाइड है इस पर आपने राइट क्लिक करना है और उसमें लेआउट में चले जाना है। तो लेआउट में आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट हैं जहाँ पे बॉक्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो हमने इसको ब्लैंक चूज़ कर लेना है, तो ये खुद ब खुद सारी जो है वो ब्लैंक हो जाती है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम बैकग्राउंड की बात करेंगे कि जब भी आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसी स्क्रीन पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चले जाएं। ठीक है, अब सॉलिड देखें राइट साइड पे सॉलिड फिल है, ये मेरे पास ऑफिस 13 है, इसलिए आप भी अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वो ऑफिस 13 में इस किस्म का सेटअप आता है। तो यहाँ पे आप देखें सॉलिड फिल के बाद यहाँ पे देखिए कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये वाइट कलर है, वाइट की जगह आप कोई भी कलर यहाँ पे देंगे तो वो देखें आपकी स्क्रीन जो है इसका बैकग्राउंड है वो इस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं जो ही कलर चेंज कर रहा हूँ तो ये सारा जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा है ग्रेडियंट फिल में थोड़ा सा कलर डिम होता है, या इसकी आप हर साइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखें कि प्रेजेंट जो ग्रेडियंट्स है इसमें आप अगर करेंगे तो कलर आपका चेंज हो जाएगा। आपका जैसे ही यहाँ पे देखो नज़र आ रहे हैं कि कहाँ से कलर आपका कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें जैसे वाइट है, तो वाइट को मैं अगर ज़्यादा वाइट करना चाहता हूँ तो ये देखें हर जगह इस बार को अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरा वाइट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं ग्रीन को चेंज करना चाहूँगा तो देखें ये ग्रीन जो है ये आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि इस कलर को भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और अगर इसका कोई डायरेक्शन चेंज करनी है तो देखें ये डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो सकती है। और इसी तरह कोई भी और आप ग्रेडियंट में फिल करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप पिक्चर्स, ठीक है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखें टेक्सचर में आप जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं तो इन पे आप करेंगे तो ये आपका जो है ये आपकी
बैकग्राउंड जो है वो ऑटो पे आ जाएगा, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो ये था आज का लेसन कि जिसमें आपने सीखा कि बैकग्राउंड जो है किस तरह चेंज करते हैं। इस तरह आप पिक्चर्स की और अपनी मर्ज़ी की डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आप इसको चेंज कर लें तो आप एग्जैक्ट अपनी स्लाइड के ऊपर इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कम ज़्यादा करने के लिए इसकी यानी आप देखें इसके ऊपर तो हम नहीं लिख सकते, लिहाजा हम फिर क्या करते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी में अगर आप देख रहे होंगे कि ये डिम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप ये समझें कि बिल्कुल वाइट हो गया या थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो जैसे अभी बैकग्राउंड में नज़र आता है, तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप जो मर्ज़ी चाहें लिख लें। देखें इसके ऊपर मैं लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनाब ऑल के बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम मज़ीद पढ़ेंगे पावर पॉइंट के कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में। तो खुश रहें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मज़ीद मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।